भौतिक घटना। एक रात अपने फ्लैट में मैंने अपने पैरों के पास एक काली परछाई खड़ी देखी जिसका कोई चेहरा नहीं था। और जब मुझे पता चला कि इस फ्लैट में रहने वाले पिछले किराएदार ने इसी फ्लैट में आत्महत्या की थी, तब सारा डर हकीकत बन गया। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम कार्तिक जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये साल 2017 की बात है, जब मैं पुणे से मुंबई शिफ्ट हुआ था। मुझे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली थी और इसी के चलते मुझे एक नया ठिकाना ढूंढना था। मुंबई में फ्लैट ढूंढना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपका बजट सीमित हो। लेकिन काफ़ी खोजबीन के बाद मुझे अंधेरी में एक बेहतर शानदार 1 BHK अपार्टमेंट मिला, जिसका किराया बाकी फ्लैट्स के मुकाबले बेहद कम था। मकान मालिक एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो जल्द से जल्द किराएदार ढूंढना चाहते थे, और मेरे बजट के हिसाब से मुझे ये फ्लैट देखते ही पसंद आ गया था। जब पहली बार मैं इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ तो सब कुछ सामान्य था। जगह अच्छी थी, बालकनी से मुंबई की हलचल दिखाई देती थी और उसका नज़ारा काफ़ी शानदार होता था। लेकिन न जाने क्यों उस फ्लैट के अंदर एक अजीब सी ठंडक बनी रहती थी। भले ही बाहर कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, कमरे में ठंडक का एहसास होता था। शुरुआत में तो मैंने इसे नज़रअंदाज किया, ये सोचकर कि हो सकता है कि बिल्डिंग बनाई ही ऐसे गई हो कि हवा ज़्यादा ठंडी लगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे और भी अजीब चीज़ें महसूस होने लगी। रात में सोते वक्त अक्सर अचानक मेरी नींद खुल जाती थी। घड़ी देखता था तो हमेशा 3 बजे होते थे। शुरुआत में मुझे लगा कि ये सब कोई संयोग होगा, लेकिन ये हर रोज होने लगा। इसके अलावा हर बार जब मैं उठता तो कमरे में एक अजीब सी चुप्पी होती थी। लेकिन वो एक ऐसी अजीब किस्म की चुप्पी थी जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है, जो सांसें रोककर खड़ा है। कभी कभी हल्की हल्की सरसराहट भी सुनाई देती थी, जैसे कोई धीमे धीमे फुसफुसा रहा हो। पर जब भी मैं लाइट्स जलाता, सब कुछ सामान्य लगता। ऐसे ही एक रात जब मैं गहरी नींद में था तो अचानक लगा जैसे कोई मेरे कान के पास कुछ कह रहा है। आंखें खुली तो चारों तरफ अंधेरा था। मैंने जल्दी से लाइट्स ऑन की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने अपने आप को ये समझाने की कोशिश की कि शायद से ये मेरा भ्रम है, लेकिन उस रात के बाद से ये सब हर रोज होने लगा। हल्की आवाजें जो कभी दरवाजे के पास से आती थी तो कभी कमरे के कोने से। वो फुसफुसाहट इतनी धीमी होती थी कि शब्द समझ नहीं आते थे, लेकिन उससे इतना तो पता चल जाता था कि कमरे में कोई और भी मौजूद है, यानी कि किसी और की मौजूदगी का ये एहसास साफ होता था। फिर मैंने कुछ हफ्तों के बाद ये नोटिस किया कि मैं जिन सामानों को उनके जगह पर रखता था वो मुझे वहां नहीं मिलते थे। जैसे मोबाइल का चार्जर, जो मैं वैसे तो बेड के पास रखता था, पर वो धीरे धीरे मुझे टेबल पर तो कभी फर्श पर पड़ा मिलता था। एक बार तो मैंने रात में पानी की बोतल टेबल पर रखी थी, लेकिन सुबह वो बालकनी के पास मिली। उसे देखकर पहले मुझे लगा कि शायद मैंने ही भूलकर उसे वहां रखा होगा, लेकिन जब ये सब बार बार होने लगा तो डर धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन ऑफिस से लौटकर जब मैं घर आया तो देखा कि कमरे की हालत बदली हुई है। टीवी का रिमोट फर्श पर गिरा हुआ था और दरवाजा थोड़ा खुला था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। जबकि ऑफिस जाते वक्त मैंने यह अच्छी तरह से देखा था कि वो दरवाजा बंद है। खैर, मैंने उस दरवाजे को ध्यान से देखा, ये देखने के लिए कि कहीं कोई चोरी तो नहीं हुई, लेकिन कोई भी सामान गायब नहीं था। फिर भी कुछ था जो असामान्य लग रहा था।
उस रात मैंने महसूस किया कि कमरे की हवा अचानक भारी हो गई है, जैसे उसमें कुछ अजीब सा दबाव था। लेकिन सबसे डरावना अनुभव तो तब हुआ जब एक रात मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। आंखें बंद थी, लेकिन अचानक लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। जब धीरे धीरे मैंने आंखें खोली तो मेरे पैरों के पास एक काली परछाई खड़ी थी। वो आकार में तो इंसान जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। वो बस खड़ा था, बिना हिले, बिना आवाज किए। मैं डर के मारे एकदम वहीं जमा हुआ था। उस एक पल में मेरे शरीर ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। सांसें धीमी हो चुकी थी और दिल वो जोरों से धड़कने लगा था। कुछ मिनटों तक वो परछाई वहीं खड़ी रही। इस घटना के बाद मैं बेहद डर गया था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि मैं इसे इग्नोर नहीं कर सका। बल्कि इन सब के वजह से मैं उस फ्लैट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा। हालांकि मैंने उस फ्लैट के बारे में जानने के लिए वहां के चौकीदार से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उससे मुझे कुछ पता नहीं चला और ना ही उस फ्लैट के मकान मालिक ने मुझे इन सब के बारे में कुछ बताया। बल्कि ये सब मुझे मेरे दोस्तों से पता चला, जिन्होंने उस घर के बारे में जानने के लिए कई दिन लगा दिए। पर आखिर में मुझे ये पता चला कि कई साल पहले उस अपार्टमेंट में जो किराएदार रहता था, उसने वहां आत्महत्या की थी। ये सब सुनने के बाद मैं उस घर में और नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि मैं तो क्या, ये सुनकर कि उस घर में किसी की मौत हुई है, कोई भी वहां नहीं रहना चाहेगा। लेकिन जाने से पहले अब भी मुझे एक रात वहां गुजारना था। पर अचानक रात के 3 बजे मेरी नींद खुल गई। उस दौरान कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी। मेरी मोबाइल की बैटरी जो पूरी चार्ज थी, वो अचानक 0% पर चली गई और बंद हो गई। और तभी मुझे फिर से वही एहसास हुआ। वो परछाई फिर से मेरे सामने थी, लेकिन इस बार वो करीब आ चुकी थी। मुझे लगा जैसे अभी कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन मैं हिम्मत जुटाकर वहीं खड़ा रहा। और फिर से एक बार कुछ देर के बाद वो परछाई आंखों से ओझल हो गई। उस दिन के बाद से मैं कभी उस अपार्टमेंट के आसपास भी नहीं गया। और आज भी जब मैं उन रातों के बारे में सोचता हूँ तो शरीर में सिहरन दौड़ उठती है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि कार्तिक जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।